हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। नतीजे आए और जैसे ही रिजल्ट्स आया एक झटके में ये गिर गया और 5% का लोअर सर्किट इसने दिखा दिया। नंबर्स जो आए हैं वो उतने भी अच्छे नहीं हैं, उतने भी एक्साइटिंग नहीं हैं, जिसके चलते ये मेजर फॉल हमें देखने को मिला जैसे ही रिजल्ट्स आए। 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में नतीजे के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 रुपये का शेयर है, 5% का लोअर सर्किट आज लगा दिया था इसने आखिरी के 20 मिनट में। और जहाँ तक पिछले एक महीने की बात करें, तेज़ी थी। 39 से ऐसा भागा 48 पे गया, वापस गिर गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि 49 से 50 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, और जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए यहाँ पर जल्दबाजी मत करना। और आज गिरावट देखने को यहाँ पर मिल भी रही है, स्पेसिफिकली नतीजे आने के बाद। और जहाँ तक अगर बात करिए इनके रिजल्ट्स को लेकर, तो देखिए रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी है। 2200 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हुई है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1570 करोड़ की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 1700 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम देखने को मिली थी। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो भैया खर्चे बढ़ गए हैं, इनके खर्चे बढ़े हैं। और स्पेसिफिकली जो खर्चा बढ़ा है वो रॉ मटेरियल्स का खर्चा बढ़ा है। 1410 करोड़ का खर्चा यहीं पर हो गया, जो इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 955 करोड़ का था और पिछले साल 1005 करोड़ का था। तो कुल मिलाकर इस बार का जो खर्चा हुआ है वो 1927 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो कि देखा जाए तो इससे पहले फिर भी खर्चा बढ़ा है यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले भी। लेकिन रेवेन्यू में तेज़ी ज़रूर आई है। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट इस बार मुश्किल से 255 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो कि कम है प्रॉफिट। क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो जो प्रॉफिट था वो 280 करोड़ के आसपास का था। इस बार 255 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा है ओनर ऑफ द कंपनी, अगर आप देखते हो यहाँ पर, जो कि कम है। इससे पहले के 203 करोड़ के मुकाबले आपको अच्छा लगेगा, जो कि अच्छी बात है। और देखो नंबर प्रॉफिट वाइज भी मुझे लगता है कि अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर प्रॉफिट वाइज नंबर कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले कम आए हैं। पिछले 2 हफ्तों पहले ही 2 बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर कमेंट्री करी थी कि रेवेन्यू तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास होंगे और प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास होंगे। तो ये उससे काफ़ी कम है। एक ने तो 320 करोड़ का प्रॉफिट का एस्टिमेट दे दिया था, तो ये कम है उसके मुकाबले। और जाहिर सी बात है पिछले साल के मुकाबले भी कम है, और जो ब्रोकरेज हाउसेज एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुकाबले भी कम है। तो हैम्पर तो यहाँ पर आना था, और वो 5% के डिक्लाइन में आपको देखने को मिल भी गया। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर ड्रॉप आया है, चाहे वो प्रॉफिट की बात करें तो उसमें ड्रॉप यहाँ पर ज़रूर आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल 280 करोड़ के आसपास का था प्रॉफिट इनका, इस बार कम हुआ है। हालांकि रेवेन्यू बढ़े ज़रूर है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम है। अभी हाल फिलहाल में अच्छी खबर आई थी, जिसके चलते तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी कि भैया जूनिपर ग्रीन की तरफ से इनको 402 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला था और तेज़ी आई थी। हालांकि ये 2 दिन पुरानी खबर है, उसके चलते हमने बहुत अच्छी खासी तेज़ी भी यहाँ पर देखी। 39 से ये 48 की तरफ जाता भी हमने देखा इसको। लेकिन जाहिर सी बात है अभी यहाँ पर करेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, और शायद थोड़ा सा और गहरा सकता है। वॉल्यूम्स अगर आज देखो तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है आज भी। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई, तो भाई साहब वो बहुत पुराना है, तकरीबन 460 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर चुका है। मार्केट कैप इसका 62,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग कह रहे खरीदारी करो और 7% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर हम रिजल्ट्स भी देखें तो देखो एवरेज नंबर है, ठीक है। डिविडेंड तो ये पे नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस साल पे नहीं करेगा, अगले साल या उसके बाद शायद पे कर सकता है, क्योंकि नंबर्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया तो ज़रूर है। यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो देखो 45 रुपये देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से 87 का पी है इसका, सेक्टर पी 50 का है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, क्योंकि अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखते हो तो ये पी रेशियो और एडजस्ट होगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर तो इससे पहले जून में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 102 करोड़ हुआ, फिर दिसंबर में 203 करोड़ हुआ, और इस बार तकरीबन 255 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और रेवेन्यू भी 2200 करोड़ का है, जो कि देखा जाए तो इंक्रीज़ वाला मोड है। आप सितंबर और दिसंबर से कंपेयर करते हो तो
इवन मार्च से भी कंपेयर करोगे तो भी इंक्रीज़ वाला मोड है। ऐसे रेवेन्यू जब आप देखो तो मार्च 2022 और जून 2022 में देखने को मिले थे, हालांकि तब लॉस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे यहाँ पर इनके प्रॉफिट्स में एटलीस्ट इंप्रूवमेंट आया है। पहले क्या था कि भाई सब नुकसान ही में थे ये लोग, ठीक है, 10 करोड़ का लॉस था, 200 करोड़ का लॉस था, इससे पहले तो और बड़े लॉसेस थे। लेकिन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन पिछले साल के मार्च के मुकाबले नंबर उतने अच्छे नहीं आए, और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे भी नंबर नहीं आए। क्योंकि देखो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, ब्रोकरेज हाउसेज ने काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन रखी थी यहाँ पर कि 300 से 320 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा, 2500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा। अब वो जो जब देखने को नहीं मिलता है तो गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 13.29% की है, 1.86% यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास है। सरप्राइज किसी ने करा है तो वो एफआईल्स ने करा है, 10.88% से भाई साहब बढ़ा के 19.57% पर आ गए। ब्लैक रॉक के पास ही बहुत बड़ी हिट मतलब यहाँ पर हिस्सेदारी है, तकरीबन 5% से भी ज़्यादा का स्टेक काफ़ी बड़ा जो फंड हाउस है ब्लैक रॉक वो लेकर बैठा है। रिटेल और अदर की मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 25.93% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, जो अदर पार्टीज़ है वो 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के पास वैसे भी कम है, लेकिन एटलीस्ट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी है, क्योंकि प्रमोटर पहले इतनी ही होल्डिंग थी 13.29, लेकिन प्रमोटर के शेयर्स तकरीबन 80% की गिरवी थे, उससे ज़्यादा के ही गिरवी थे। अब वो एक भी शेयर गिरवी नहीं है, प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा लिया है, जो कि अच्छी बात है। और एफआईल्स खरीदारी यहाँ पर लगातार कर रहा है, और कहीं ना कहीं एफआईल्स के जो मतलब जो इंडेक्स फंड है एमएससीआई इंडेक्स फंड में भी इसको जगह मिली है। सिर्फ जगह ही नहीं मिली, इनका जो वेटेज है वो भी बढ़ाया गया है। तो पैसिव इनफ्लो कह सकते हो कि एमएससीआई इंडेक्स जो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स है वहाँ से भी इनके पास आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर सुज़लॉन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली लगातार भाग रहा था, गिरावट आई। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि 35-40 रुपये, मतलब 40 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 35 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आपकी जो नज़र है वो वहाँ पर होनी चाहिए खरीदारी को लेकर। और यहाँ पर डेफिनेटली जो नंबर्स आए हैं वो उतने भी एक्साइटिंग नहीं है, तो थोड़ा सा करेक्शन मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं इतना कहूँगा कि देखो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं, होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर तो 40 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 40 रुपये जाए और आप बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ फिर बोलोगे अब मैं क्या करोगे। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेगा, थोड़ी सी क्वांटिटी 40 रुपये पर और बाकी का एवरेज करने का मौका 35 रुपये पर आपको ढूंढना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।